बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। एक तरफ तो इमरान खान के साथ मुलाकात के बाद मीडिया टॉक पर पाबंदी लगी और दूसरी तरफ इमरान खान ने जेल से बैठकर बड़ा ऐलान कर दिया। जबकि इमरान खान के ट्विटर हैंडल से अब से कुछ ही देर पहले एक पैगाम आया है और उस पैगाम में सबसे अहम बात मौजूद ही नहीं है। ये कंट्रोल हो गया है या एक बारीक वारदात है, ये आपके साथ शेयर करना है। लेकिन सलमान अकरम राजा साहब क्यों सफाइयां पेश कर रहे हैं अदालत का जस्टिस डोगर साहब की तरफ से तहरीरी ऑर्डर आने के बाद, तो ये आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। लेकिन पहले मैं आपको बताता चलूं कि परसों जब एक केस लगा हुआ था मुलाकातों के हवाले से, तो उसमें सलमान अकरम राजा साहब ने अंडरटेकिंग दी थी कि जेल के बाहर आके जी खान के साथ मुलाकात करके जेल के बाहर आके मीडिया टॉक नहीं करेंगे। उस पाबंदी के बाद कल मुलाकातें होनी थी। अब जब मुलाकातें हुई तो सबसे पहले सबसे बड़ी बात ये कि अलीमा खानम साहबा को मुलाकात नहीं करने दी गई। अंडरटेकिंग देने के बावजूद, लार्जर बेंच के फैसले के बावजूद, अडयाला जेल के सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल की अंडरटेकिंग के बावजूद अलीमा खानम की मुलाकात नहीं करवाई गई। अब अलीमा खानम की मुलाकात क्यों नहीं करवाई गई, उसके एक पीछे बड़ी रीजन ये है कि वो खान का पैगाम लाकर एज इट बाहर पहुंचा देती है। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एक बड़ा मसला भी पेश आया कि फैसल चौधरी साहब को लीगल टीम से इमरान खान के हुक्म पर बकौल सलमान अकरम राजा निकाल दिया गया। अब जब कल मुलाकात हुई तो इमरान खान साहब ने तमाम तर पाबंदियों के बावजूद बड़ा पैगाम दिया और एक नई इनिंग्स का आगाज कर दिया। पहले मैं आपको बता देता हूं खान साहब ने कल जो गुफ्तगू की थी अडयाला जेल में वो क्या थी। खान साहब ने कहा था कि जब तक मामला कौम के हकीकी नुमाइंदों के हवाले नहीं किए जाएंगे, मुल्क अमन की जानब नहीं बढ़ेगा। फॉर्म 47 वाले कौमी मुफाद में फैसले करने की जरूरत नहीं रखते। फिर खान साहब ने कहा था कि सड़कें हर तरफ, सबसे बड़ा पैगाम, सड़कें हर तरफ गर्म नजर आएंगी। ईद के बाद पाकिस्तान में सिर्फ एहतजाज ही एहतजाज होगा। खान साहब ने यह भी कहा था कि अफगानिस्तान से ये नहीं लड़ सकते, सिर्फ बातचीत से मसला हल हो सकता है। और इसके पीछे वो रीजन ये देते हैं कि बड़ी बड़ी ताकतें अफगानिस्तान से, अमेरिका जैसी सुपर पावर जो है वो दुम दबा के भागी है, तो हमारी तो अपनी माशी जो सूरत हाल है वो खराब है। फिर खान साहब ने एक और बात की कि मैं इनके खिलाफ आखिर तक लड़ूंगा, मुझे अदालतों से रिलीफ नहीं मिलेगा, ये अदालतें आजाद नहीं है, लेकिन हम अपनी जंग हर महाज पर लड़ेंगे। इसके बाद इमरान खान साहब ने फिर कहा जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी कि मुझे पता है कौन मुझसे मिलने आता है, किसके कहने पर आते हैं, सब मुझे पता है। ये इनकी मर्जी के से ही आते हैं, तो समझ जाएं कि ये मेरे पास क्यों आते हैं। इमरान खान साहब की ये सबसे बड़ी बात थी। और उसके बाद इमरान खान साहब ने ये मैसेज देने के साथ साथ फैसल चौधरी साहब को अपनी लीगल टीम से निकाल दिया। अब लीगल टीम से निकालने पर एक बड़ा डेंट तो पड़ता है, मुखालफिन को फायदा तो होता है, लेकिन ये इमरान खान का फैसला है, इस पर हम तो कुछ नहीं कह सकते। लेकिन इसके फैसले के बाद ये जो पैगाम आया इमरान खान का, मुलाकात हुई, उसके बाद इमरान खान के ट्विटर हैंडल से कोई पैगाम नहीं आया। आप जानते हैं कि जो सबसे बड़ा इशू है इस वक्त, जो सबसे बड़ा इशू है जो इमरान खान की आवाज दबाना चाह रहे हैं, उनके लिए ये है कि इमरान खान का जो मैसेज है ना तो उनकी फैमिली के जरिए बाहर जा सके और ना ही उनके ट्विटर हैंडल से बाहर जा सके, ट्विटर हैंडल से ट्वीट हो सके। तो फिर क्या हुआ कि खान साहब के ट्विटर हैंडल से कल की मुलाकात के बाद कोई पैगाम नहीं आया। तो सोशल मीडिया पर अवाम ने सलमान अकरम राजा पर तनकीद की, क़यादत पर तनकीद की और बताया कि आपने सिर्फ ये गारंटी दी थी कि अदालत जेल के बाहर आके हम बाद मीडिया टॉक नहीं करेंगे, लेकिन इमरान खान का ट्विटर हैंडल की तरह का पैगाम नहीं आया। लेकिन फिर उसके बाद इस तनकीद के बाद इमरान खान के ट्विटर अकाउंट से आज एक पैगाम आ गया, लेकिन उसमें बड़ी चेंजिंग थी, स्टाइल चेंज था। एक पहले लिख के लगाया जाता था, अब लिखी हुई तस्वीर लगा दी, तो उससे एक तो स्टाइल चेंज हो गया, लोगों को पढ़ने में, कॉपी करने में, जो सोशल मीडिया है, वर्कर्स हैं, खान के सपोर्टर्स हैं, उनको एक तो ये मुश्किल आई। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि उसमें ईद के बाद एहतजाज वाली जो बात है वो ट्विटर हैंडल से गायब है। तो यही तो वो चाहते हैं कि इमरान खान का पैगाम जो है हमारी मर्जी से बाहर आए, जो खान साहब कहते हैं वो बाहर ना आए। तो ट्विटर हैंडल से ये जो सबसे बड़ी बात थी
कि ईद के बाद एहतजाज होगा, सड़कें गर्म होगी, पाकिस्तान में हर तरफ एहतजाज ही एहतजाज होगा, वो वाला जो असल पैगाम था वो इमरान खान के ट्विटर हैंडल से गायब कर दिया गया, जो आज ट्विटर हैंडल से पैगाम आया है। लेकिन इसके साथ एक और बड़ी बात, कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से जो मीडिया टॉक पर पाबंदी है उसका तहरीरी ऑर्डर आ चुका है। ये कहीं पर भी जुडिशल ऑर्डर जो है, कानूनी ऑर्डर नहीं है, ये गैर कानूनी गैर आईनी ऑर्डर है। कानून इस बात की इजाजत देता है कि आप कहीं पर भी मीडिया टॉक कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, आज़ादी इज़हार राय आपका हक है। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से पर पाबंदी लगा दी, और उसके बाद जब सोशल मीडिया पर ये ऑर्डर आया तो लोगों ने तनकीद करना शुरू की। जब ये ऑर्डर आया तो लोगों ने तनकीद करना शुरू की। अब इस तनकीद का जवाब सलमान अकरम राजा साहब, क्योंकि सलमान अकरम राजा साहब ही इसके जिम्मेदार हैं, उन्होंने ही सारी ये स्टेटमेंट दी थी, तो सलमान अकरम राजा साहब ने फिर इसका लोगों को जवाब दिया, तसल्ली दी। कहते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर सब तसल्ली से पढ़े। मेरी इमरान खान साहब से कल अदालत में हुई गुफ्तगू के हवाले से तफसीली बात हो चुकी है। इस मौजू पर चंद दिन बाद गुफ्तगू करेंगे। अहबाब हौसला रखें, जब तक रज़ाए इलाही से मैं यही हूँ। इमरान खान की आवाज मुल्क की सबसे बड़ी सियासी हकीकत है और रहेगी। यानी कि वो ऑर्डर को जस्टिफाई कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, खैर है, जो हो गया वो सो हो गया। तो इसके साथ मैं आपको ये भी बता देता हूँ, जो अब सोशल मीडिया की आवाज़ है, जो अब खान के वर्कर्स की आवाज़ है, वो ये है कि बात यहाँ तक पहुँच चुकी है, आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ पर पाबंदी लग जानी है और क़यादत ने खामोश रहना है। दूसरी तरफ मीना खान अफरीदी साहब ने अपने ओहदे से इंसाफ यंग जो यूथ विंग है उसकी सदारत से, मरकजी सदारत से रिजाइन कर दिया है, और साथ में उन्होंने कहा कि इमरान खान का हुक्म था, मैंने रिजाइन कर दिया है और बाकी जो फंक्शन है वो जारी रखेंगे। अब इसके पीछे हकीकत क्या है और इमरान खान की आवाज़ को रोकने का, पैगाम को रोकने का ये जो तरीका है ये अब तक इस्तेमाल हो चुका है। लेकिन इसमें सबसे खतरनाक ये है कि इमरान खान का पैगाम ट्विटर हैंडल से डिलीट हो गया, लेकिन इमरान खान ने कहा है कि ईद के बाद सड़कें गर्म होंगी, एहतजाज होगा। इसके बारे में आपकी क्या राय है? ट्विटर हैंडल से पैगाम क्यों जारी हुआ, क्यों गायब हुआ, जो सबसे अहम था? राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।